सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेलपत्र, 7 चावल के दाने और एक चंदन के शिवलिंग का उपाय। एक बेलपत्र, 7 चावल के दाने और एक चंदन के शिवलिंग वाला ये उपाय आप अवश्य ही कीजिए। आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। 20 मार्च गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है ये उपाय, चलिए आज के इस वीडियो में उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना है। तो चलिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपकी जो कामना है उस कामना का स्मरण कर लो। एक बेलपत्र लो। अब ये बेलपत्र लेके इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, कौन सी पत्ती है? बीच वाली पत्ती। देख रहे हो आप, ये बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर 7 चावल के दाने, अब 7 चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, वो रखने हैं आपको, आपकी कामना बोलते हुए। इस प्रकार से 7 चावल के दाने रख दीजिए। आपको ये सात जो चावल के दाने वो इस प्रकार से रखने हैं। इस प्रकार से मत रखना, 7 चावल के दाने खड़े मत रखना, आड़े रखना, ताकि सभी चावल के दाने बेलपत्री के पेड़ पर, बेलपत्री के बेलपत्र पत्ते पर आ जाए। तो इस प्रकार से 7 चावल के दाने रखना। अब इसी बेलपत्र के जो 7 चावल के दाने रखे, इसके ऊपर आप चंदन से बिल्कुल छोटा सा इतना सा शिवलिंग बनाना। कितना सा? इतना सा शिवलिंग बनाना है चंदन से। लाल चंदन, पीला चंदन जो हो आपके पास में, उससे केवल इतना सा बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग बनाना और उसको फिर इस अक्षत के ऊपर रख देना। जो चावल है इनके ऊपर रख देना। यहाँ रखने के बाद में अब आपको इस बेलपत्र को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, और भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर देखो इस प्रकार से आपको बेलपत्र पे चावल के दाने रख देने हैं और फिर इसके ऊपर आपको रखना है चंदन की गोली। और वो रखने के बाद में आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो बाबा को प्रणाम करना है और उसके बाद में जो बेलपत्र है, जैसे कि ये बेलपत्र है जिस पे आपने 7 अक्षत के दाने और वो एक चंदन की गोली रख रखी, उसको सीधा के सीधा इसी प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। आपकी कामना बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। यदि आपकी कामना है कि कोई विशेष कामना है, अब कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको सरकारी नौकरी की इच्छा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, कोई बच्चा है जो सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहा है पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही किसी भी कारण से, तो उसको भी उपाय तो यही करना है सेम टू सेम, लेकिन बस एक परिवर्तन है। इसके बाद उसको घी के 2 दीपक जलाने हैं, एक लंबी बात का और एक गोल बात का। जो घी के जो दीप जलेंगे वो एक लंबी बात का जलेगा और एक गोल बात का जलेगा। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करने हैं, एक लंबी बात का और एक गोल बात का, और बाबा से प्रार्थना करनी है कि उनकी सरकारी नौकरी अवश्य ही लगे। मेहनत कर रहे हैं तो आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। जितनी मेहनत करते हो उससे ज़्यादा मेहनत करना, 2 गुना करते हो तो 4 गुना करता। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र और एक दूर्वा ले लेनी है। आपके जो भी मन की अभिलाषा है उस अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए, उस मनोकामना को, उस इच्छा को, उस कामना को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र के साथ में एक दूर्वा ले लेनी है, जो दूर्वा घास आती है वो ले लेनी है। अब आपको वो बेलपत्र और दूर्वा समर्पित करने हैं कहाँ पर, ये जो बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिरता है इस स्थान पर, यहाँ पर वो बेलपत्र और दूर्वा समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में एक कलश से आपको जल समर्पित करना है, लेकिन ये जो जल आपकी कामना बोलते हुए आप समर्पित करोगे, ये करना है आपको 3 दिशाओं से, और एक दिशा से समर्पित नहीं करना, और वो दिशा है उत्तर दिशा, जो भगवान जिस दिशा में भगवान शंकर की जलाधारी, इस दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा से जल समर्पित करना। सबसे पहले तो पहली बार दक्षिण दिशा से, फिर उसके बाद में पूर्व दिशा से और फिर पश्चिम दिशा से। जल केवल आपको 3 बार समर्पित करना है एक कलश से, और तीनों बार में कलश से जल को समाप्त कर देना है। तो ये आपके ऊपर है, या तो आप इस प्रकार से जल समर्पित करो कि पहले पूर्व में जाओ, फिर दक्षिण में जाओ, फिर पश्चिम में जाओ, या आपकी इच्छा है पहले दक्षिण फिर पूर्व फिर पश्चिम। इस प्रकार से जैसे आप समर्पित करना चाहो वैसे समर्पित कर लेना। बाबा से प्रार्थना करना, आपकी जो कामना है, आपकी जो विशेष कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है आपकी मनोकामना पूर्ति का ही उपाय।
हरीश्वर महादेव। कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव। हरीश्वर महादेव के नाम से आपको 5 बेलपत्र 5 विशेष स्थानों पर समर्पित करने हैं। और वो 5 विशेष स्थान कौन-कौन से हैं? जब आपको बेलपत्र समर्पित करने हैं, ये बेलपत्र यदि आपकी कामना धन की है तो आपको हरीश्वर महादेव का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करना है दक्षिण दिशा से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रहो। चौथा बेलपत्र समर्पित करना है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर है इसके पास में। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र समर्पित करना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5वां बेलपत्र समर्पित करना है। और इसके बाद में जहाँ जहाँ आपने जिस स्थान पर बेलपत्र समर्पित करे हैं उस स्थान पर हरीश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। तो सबसे पहला माता अशोक सुंदरी, इसके बाद में माता पार्वती, तीसरा नंबर भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा नंबर नंदी जी और 5वां बेलपत्र। तो ये 5 स्थानों पर जल भी समर्पित करना, हरीश्वर महादेव का नाम लेना, आपकी कामना बोलना। आपका जो भी कामना है या धन से संबंधित समस्या आपके जीवन में चल रही है वह अवश्य ही समाप्त होगी। करना ये सभी उपाय 20 मार्च गुरुवार के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।